हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सई को रोक लेगा और बोलेगा, एक पति की हैसियत से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और एक पति होने के नाते मेरा तुम पर इतना हक तो बनता है सई, मैं इस बार तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सई कहती है, विराट सर आप मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। विराट कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ज़ोर आजमा रहा हूँ तो चलो वही सही। सई कहती है, आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते और फिर भी अगर मैं चली जाऊँ तो आप क्या करेंगे। विराट कहता है, जाकर दिखाऊं। एक बार और तुमने जाने की बात कही ना तो मैं पूरी पुलिस फोर्स पीछे लगा दूंगा और तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सारे पुलिस वाले तुम्हें रोक लेंगे, समझी। पाखी ये सब सुन के चौंक जाती है कि विराट को आखिर हो क्या गया है। विराट सई का सामान उठाता है और चुपचाप बिना कुछ बोले उसे रूम में रख देता है। सई को बहुत खुशी मिलती है विराट का ये रूप देख के, पर वो कुछ नहीं बोलती। रात में सई पढ़ाई कर रही होती है और विराट अपने मोबाइल पे कुछ करता है। फिर सडनली वो सई को देखता है और बोलता है, मुझे एक और डेडलीस्ट मिशन पे जाना है। मैंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है ना, तो कमिश्नर साहब चाहते हैं कि मैं एक और मिशन पर जाऊं और मैंने सुना है कि वो भी बड़ा खूंखार मिशन है। बहुत सारी मुश्किलें हैं उस मिशन में, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम परेशान मत हो क्योंकि मैंने उषा मौसी को फ़ोन कर दिया है, वो भी आने वाली होंगी। 2 दिन के लिए मुझे नागपुर से बाहर जाना है। अब मेरा क्या है, मुझे कुछ हो गया तो कम से कम तुम्हारे पास उषा मौसी तो रहेंगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। सई कहती है, अच्छा मिशन पे जा रहे हैं, पर कब जा रहे हैं आप। विराट कहता है, ओह तो इसका मतलब तुम मेरी सारी बातें सुन रही थी, मुझे लगा सुन ही नहीं रही हो। सही कहती है, मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। इस कमरे में सिर्फ हम ही 2 लोग हैं ना, अब आप जो भी बोल रहे हैं तो मुझे सुनाने के लिए तो बोल रहे होंगे विराट सर। विराट कहता है, सुनाने के लिए नहीं बोल रहा था, बता रहा था, क्योंकि मैं ना अपना सारा काम बता के करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ बता के करता हूँ। लेकिन तुम बिना बताए हर चीज़ करती हो। तुम पुलकित के घर चली गई, वो भी मुझे बिना बताए, वहाँ से एक फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और आज भी तुम यही कर रही थी। तुम हॉस्पिटल आई लेकिन तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। अचानक अपना बैग उठाया और जाने लगी। ये सब तुम क्यों करती हो सई। सई कहती है, मैं मन बना के नहीं गई थी कि मैं पुलकित जीजू के घर चली जाऊंगी। जब मैं कॉलेज गई थी तो मैं बहुत उदास थी। पुलकित जीजू जब मुझसे बात करने आए तो उन्हें पता चल गया था कि मेरा मूड ऑफ है। उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ घर चलना चाहिए, हरनी और देवी ताई से मिलकर मेरा मन अच्छा हो जाएगा, और बस इसीलिए मैं गई। मुझे बिना बताए कहीं भी जाने का शौक़ नहीं है। मैंने तो आई को भी बताया था और आपको टेक्स्ट भी तो किया था। विराट कहता है, अब जब तुम बात कर ही रही हो तो तुम मुझे ये भी बता दो कि तुम्हें गुस्सा क्यों था। सही कहती, क्या कहा आपने। आप एक बार फिर मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मुझे गुस्सा क्यों था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपको कुछ भी नहीं पता विराट सर कि मुझे किस बात का बुरा लगा। आप मुझे बताइए, क्या आप पाखी दीदी के साथ कमिटेड नहीं थे। विराट कहता है, था, मैं पाखी के साथ कमिटेड था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। तुम आधा अधूरा सच जानती हो, फिर उसके बेस पे तुम लड़ना शुरू कर देती हो। पूरी बात तो मुझे बताओ, तुमने तो पूरी बात सुनी भी नहीं। मैं पाखी के साथ ना तो कोई पुराने कमिटमेंट निभा रहा हूँ और ना ही ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। पाखी से मेरा रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर भी रहा हूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है सही। ये शादी तो एक डील है ना, कुछ ऐसा ही तो बोलती हो तुम मुझसे। सही कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद आप बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैं इस तरह से वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे बिहेव करना भी नहीं चाहिए। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि आप लोग बात करें तो मुझे फ़र्क ना पड़े। पर एक बात बताइए आप मुझे विराट सर, अगर यही आपके साथ हो और मैं किसी और से बात करूँ तो क्या आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोच के बताइएगा। विराट कहता है, नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जिससे चाहना है उससे बात करो। सही कहती, सोच कर बताइएगा विराट सर, और प्रॉमिस कीजिए अगर मैं किसी से भी इस तरह से बात करूं या उस पर ध्यान दूं तो क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। विराट कहता है, नहीं बाबा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, हमारी शादी तो एक डील है ना। तुम किसी से भी बात करो, कुछ भी बोलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सही कहती, तो ठीक है, जाइए सो जाइए आप। अब आप इस कमरे में सोएंगे और मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं बाहर वाले रूम में पढ़ूंगी। विराट कहता है, ठीक है वो मैं समझ गया, पर सोने से पहले मिशन के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। तुमने मिशन के बारे में मुझसे ना कुछ बोला ना कुछ कहा, परमिशन भी नहीं दी। सही कहती है, विराट सर अभी अभी तो आप एक मिशन से लौट कर आए हैं, कितना खतरनाक मिशन था।
आपको तो गोली भी लग गई थी, फिर दोबारा मिशन पे क्यों जा रहे हैं? विराट कहता है सई, तुम एक पुलिस वाले की लड़की हो और तुम्हें तो बहुत निडर होना चाहिए। किस बात का डर है तुम्हें? पुलिस की जॉब तो होती है इतनी ख़तरनाक है, हर वक्त खतरा मंडराता है, लेकिन ये मिशन मेरे लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तुम्हें पता है, एक मिशन मैंने सक्सेसफुल कंप्लीट किया, दूसरा मेरे करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हाँ, अगर मैं मर वर गया तो? सही अचानक से विराट का मुंह पे हाथ रख देते हुए कहती, नहीं आप ऐसा नहीं बोलेंगे प्लीज़। सई और विराट एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी सई को एहसास होता है कि वो विराट के बहुत नज़दीक आ गई है। सई थोड़ा पीछे जाती है और कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोल सकते? विराट कहता है, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पाकी को भी बता दिया है, पता है, तुमसे पहले, और वो तो बड़ा खुश है, कह रही जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। सही कहती, क्या वो सच में बहुत खुश है? वो तो आपसे इतना प्यार करती है, फिर भी आपको जाने के लिए बोल रही हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखिए ना विराट सर, ना तो सम्राट दादा हैं और मोहित भी अभी इस लायक नहीं है कि वो जिम्मेदारी संभाल पाए। एक आप ही तो हैं। अगर आप भी चले जाएंगे तो खुद सोचिए परिवार वालों पे क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी, वो दूसरे इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? विराट कहता, ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, परिवार वालों पे क्या बीतेगी। पर परिवार में मेरी चिंता करते ही कौन है? किसी को क्या परवाह है मेरी? सही कहती, वाह, आई तो है, उन्हें तो परवाह है। विराट कहता, हाँ बस आई तो है, और कौन है? सही कहती, अरे आप भूल रहे हैं, आई है, बाबा है, काकू है, ओमकार चाचू हैं, सोनाली चाची हैं, सभी लोग तो हैं। विराट कहता है, बस यही लोग तो हैं, और तो कोई नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम सीधी सीधी बात तो करोगी नहीं, अब मुझे तुमसे सीधे सीधे पूछना पड़ेगा, तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि नहीं? सही कहती, हाँ हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है। अब आप ऐसे में चले जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा मतलब तो ये है कि मैं खुद को संभाल लूँगी, लेकिन परिवार वाले खुद को कैसे संभालेंगे? विराट की हंसी निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रहता है और कहता है, हाँ परिवार वाले कैसे संभालेंगे। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।